आरव एक झटके से जागा, सर घूम रहा था, मुंह में रेत का स्वाद था। वो कहां था? यूज याद आया, प्लेन, टर्बुलेंस, चीखें, फिर कुछ नहीं। अब ये रेत, धूप, गर्मी। कबीर, उसने आवाज लगाई। उसका गला सूखा हुआ था। कबीर, उसका बेस्ट फ्रेंड, दोनों सब कुछ साथ करते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था एडवेंचर्स भी साथ करेंगे। ये वो एडवेंचर नहीं था जो उन्होंने सोचा था। एक आ की आवाज आई। कबीर कुछ दूर रेत में नटदुबा पड़ा था। वो हिला, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। आरव, क्या हुआ? प्लेन क्रैश हो गया होगा। वो जिंदा थे, लेकिन कहां? आरव ने आसपास देखा। रेत, जहां तक नजर जाती रेत ही रेत। वो एक डेजर्ट में फंस गए थे। पानी, कबीर ने कहा। उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ था, जैसे उनके आसपास की रेत। आरव जानता था उन्हें पानी ढूंढना है, और जल्दी। डेजर्ट की धूप अभी से जलाने लगी थी। उन्होंने प्लाने के व्रेकेज में ढूंढा। उनके दिल दाढ़ और उम्मीद से धड़क रहे थे। उन्हें आधी भारी पानी की बोतल मिली। उनकी बुरी सिचुएशन में एक छोटी सी जीत। हाँ, मैंने इसे बचाना होगा, आरव ने सीरियस होकर कहा। कबीर, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, एग्री करते हुए सर हिलाया। दोनों जानते थे कि आधी बोतल पानी इस गर्मी में ज्यादा देर नहीं चलेगी। उन्हें कुछ और चीजें मिली। एक पुराना मैप जो इस रेत के समुद्र में बेकर था, और एक फ्लेयर गन। आरव ने उन्हें अपने बैकपैक में रख लिया। उन्हें आगे बढ़ना था। पहला दिन गर्मी और थकान से भरा था। धूप उन पार बेरहमी से पाद रही थी। रेत में हर कदम एक जुंग था। उन्होंने पानी थोड़ा थोड़ा पिया। हर घूंट कीमती था, लेकिन उनका गला सूखा ही रहा। उनके शरीर को और पानी की जरूरत थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और दुनेस पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी, वो गिर पड़े। आगे चलने की हिम्मत नहीं थी। रातें ठंडी थी, दिन की तपती गर्मी से बिल्कुल उल्टा। वो गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक कर सोते, अपने फैमिलीज और ड्रीम्स की कहानियां सुनाते, कुछ भी ताकि डर को दूर रखा जा सके। दिन रातों में बदल गए और रातें दिनों में। सूरज, जो दिन में उनका दुश्मन था, रात में उनका इकलौता दोस्त बन गया। वो उसकी पोजीशन से डायरेक्शन गेस करने की कोशिश करते, किसी भी उम्मीद को पकड़े रहने के लिए। भूख उनके पेट में छुपती थी, उनके होंठ फाड़ रहे थे, लेकिन वो चलते रहे, जिंदा रहने की इच्छा से मजबूर। सेक्शन 5, द सर्च। वो घंटों चलते रहे। उनकी नजरें किसी भी जिंदगी के निशान के लिए हॉराइजन को देख रही थी। एक पेड़, एक चिड़िया, कुछ भी जो इस सुनसान जगह में उम्मीद की एक किरण दे सके। लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ रेत के डूनेस का एंडलेस फैलाव तेज धूप में चमक रहा था। वो उम्मीद खोते जा रहे थे। हम हार नहीं मान सकते, आरव ने एक शाम कहा। उसकी आवाज खराश वाली थी, लेकिन पक्की थी। हमें चलते रहना है। वो जानता था वो एक दूसरे की इकलौती उम्मीद है। कबीर, उसका दोस्त, इस सर्वाइवल की लादे में उसका भय कमजोरी से सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डॉट की एक झलक थी। सेक्शन 6, अ साइन। फिर 5वें दिन एक चमत्कार। आरव ने दूर कुछ देखा, हरियाली की एक झलक। उसने आंखें झपकाई। श्योर नहीं था कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं या नहीं। वो लटखडेट हुए उस तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो एक छोटा सा सूखा पेड़ था। उसके पत्ते मुरझा गए थे, लेकिन अभी भी जिंदा थे। पेड़ के नीचे हरियाली का एक टुकड़ा, इस बेडे डिजर्ट में एक छोटा सा ओएसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी का एक छोटा सा पूल। सेक्शन 7, होप। अनहोन लालची होकर पानी पिया। ठंडे पानी ने उनके सूखे गाले को राहत दी। कई दिनों में पहली बार उन्हें उम्मीद का एहसास हुआ। वो यहां मारने वाले नहीं थे। वो ओआसिस के पास आराम करने लगे, अपनी ताकत वापस पाने लगे। छोटे पेट ने तपती धूप से कुछ छाया दी। उन्हें कुछ बेडीज भी मिले, खाने का एक अच्छा सोर्स। नई उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी बची हुई एनर्जी मदद के लिए सिग्नल देने में लगाने का डिसाइड किया। उन्होंने केयरफुली बैकपैक से फ्लेयर गन निकली। ये उनका मौका था। सेक्शन 8, रेस्क्यू। आरव ने गन को आसमान की तरफ पॉइंट किया और ट्रिगर दबाया। फ्लेयर अपर की तरफ गई। डेजर्ट के नीले आसमान पर एक ब्राइट रेड स्ट्रीक। उन्होंने अपनी सांस रोकी, देखते रहे, इंतजार करते रहे। मिनट बीत गए, कुछ नहीं। निराशा उन्हें घेरने लगी। फिर हॉरिजन पर एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। वो निशान बड़ा होता गया, एक हेलीकॉप्टर की शेप में बदलता गया। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसके रोटर्स ने रेत उड़ाई। आरव और कबीर खुशी से उछल पड़े और हाथ हिलाया।
उनके दिल राहत और शुक्रगुजार से भर गए, वो बचने वाले थे। सेक्शन 9 नेवर अगेन। रेस्क्यू एक ब्लर था। उन्हें सेफ्टी में ले जाया गया। उनका कठिन समय खत्म हो गया था। जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे थे, कमजोर लेकिन जिंदा, वो जानते थे उन्हें एक और मौका मिला है। उन्होंने डेजर्ट में मौत का सामना किया था और जीत कर निकले थे। उनका बंधन सर्वाइवल की आग में बना था, अब टूटने वाला नहीं था। उन्होंने दोस्ती, हिम्मत और जिंदगी की कीमत का असली मतलब सीखा था। और आरव जानता था, मौत को करीब से देखने के बाद, कि वो कभी भी फ्लाइट डिले होने की शिकायत नहीं करेगा।